नमस्कार, मैं आकांक्षा पॉल और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। सृजन घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या लगता है अब आगे क्या कार्रवाई होगी? आइए इस बारे में जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट बन बिहारी जी से। देखिए, सृजन घोटाला अभी तक के बिहार के सभी घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है और बेहद हैरानगी की बात है। और हैरानगी ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि बिहार जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्य में इतने बड़े घोटाले की जांच अब तक बस जांच के नाम पे खानापूर्ति की जा रही थी। यह एक बड़ी सफलता सीबीआई को निस्संदेह बड़ी सफलता मिली है कि रजनी प्रिया गिरफ्तार कर ली गई दिल्ली के साहिबाबाद से। रजनी प्रिया कौन है, पहले हम यह बता देते हैं। देखिए, सृजन घोटाला क्या है यह बिहार के अधिकांश लोग अभी तक जानते नहीं हैं। अगर जब नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, जो अभी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ट्वीट के हवाले से ही समझा जाए तो यह घोटाला 2500 करोड़, कभी 3300 करोड़, तो कभी 2000 करोड़ कहा गया है। कैग की जो रिपोर्ट है महालेखाकार की, उस पर भी गौर करते हैं तो यह घोटाला तकरीबन 2500 करोड़ से ऊपर की धनराशि की है। बिहार जैसे गरीब राज्य में 2500 करोड़ से अधिक के राजकोष से रकम को घोटाले के रूप में गायब कर लिया जाता है। सृजन सहकारी स्वावलंबी समिति भागलपुर से रजिस्टर्ड एक स्वावलंबी सहकारी समिति थी। सृजन एक तरह से कोऑपरेटिव थी जिसके अकाउंट में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़, मतलब वो 2000 करोड़ 2500 करोड़ की पूरे 3300 करोड़ है। यह सीबीआई अपने फाइनल रिपोर्ट में बताएगी। तो मतलब सभी विभागों से करोड़ों करोड़ रुपए निकलते गए और सृजन के खाते में पहुंचते गए और वह रुपए कहाँ गए, अब यह सीबीआई के लिए चुनौती है यह पता लगाना कि आखिर सृजन घोटाले के माध्यम से जो सैकड़ों करोड़ की धनराशि को गबन किया गया है वह पैसे कहाँ हैं। रजनी प्रिया मनोरमा देवी की बहू है। मनोरमा देवी सृजन सहकारी स्वावलंबी समिति की संस्थापक थी, जिनका पहले ही निधन हो चुका है। उनके बेटा अमित कुमार, जिनके बारे में अब रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हुआ है कि अमित कुमार की भी फरारी की अवधि में ही मौत हो गई थी। अब एकमात्र रजनी प्रिया बचती है जिसके माध्यम से सीबीआई यह पता लगा सकती है कि इतनी बड़ी धनराशि कहाँ गई। कुछ पैसे रिकवर भी हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ खातों में के माध्यम से पैसे गए थे, तो कुछ पैसे रिकवर हुए हैं। तकरीबन कितने हैं यह स्पष्ट अभी तक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वह बहुत कम है। और एक बड़ी धनराशि तकरीबन 2000 करोड़ से अधिक की धनराशि जो है वह गबन करके कहीं ना कहीं पहुंचा दी गई है, या उससे काली संपत्ति अर्जित की गई है, बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, या पैसा देश में, प्रदेश में, विदेश में कहाँ लगा है, कौन ले गया, कौन से सफ़ेद पोश चेहरे हैं जिनके पास सृजन घोटाले के 2000 करोड़ से अधिक के रुपए हैं। क्योंकि यह तो नहीं माना जा सकता है ना कि कनीय स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से सृजन घोटाले के अभियुक्त इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं। यह संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब राज्य सरकार के उच्च पदों पर आसीन बड़े शख्सियत, चाहे वे खादी वाले हों या वे अफसर हों, तभी यह संभव है। जब तक उनकी सरपरस्ती नहीं मिली हो तब तक संभव नहीं है। अब सीबीआई के सामने चुनौती है कि रजनी प्रिया का जुबान खुलवाकर सबसे पहले उन सफ़ेद पोश चेहरों को कानून के शिकंजों के भीतर पहुंचाए, जिन्होंने बिहार जैसे गरीब राज्य की जनता के 2000 करोड़ से अधिक की धनराशि को गबन करके रख लिया है। भागलपुर जैसे इलाका, अन्य जिलों में भी सृजन स्कैम हुआ है। भागलपुर तो वहाँ से इसका मतलब आरंभ हुआ, लेकिन अन्य जिलों में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है। ये वाकई में एक बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर जब इसकी जांच होगी तो हमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल सामने आ सकते हैं। सृजन घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि ये सिर्फ मनोरमा देवी, उनके बेटा बहू और भागलपुर और कटिहार और इस टाइप के ज़िले के जिलाधिकारी और कुछ अन्य कनीय पदाधिकारियों के
हाथ से संभव नहीं है। राज्य कोष से, राज्य के खजाने से उतनी बड़ी रकम गई। अब ये साधारण समझ की बात है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के खाता से करोड़ों रुपए निकलते गए और राज्य सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोग को पता नहीं चला, यह संभव नहीं है। बिहार में पहले भी बड़े घोटाले हुए हैं। चारा घोटाला हुआ है जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, एक्स MP डॉक्टर जगदीश शर्मा और कई लोग इसमें सजायाफ्ता हुए हैं। अलकतरा घोटाला, पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन तक जांच पहुंची, उन्हें जेल जाना पड़ा। बिहार में पहले भी घोटाले हुए हैं। आपको बाढ़ राहत घोटाला याद होगा, जिसने पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी गौतम गोस्वामी फंसे और उनकी जांच की आंच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव तक पहुंची। बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। और हैरत अंगेज बात है कि अभी तक इसमें कोई भी बड़े एक KP रमैया सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं, उनका नाम आया है, उन्होंने शायद एंटीसिपेटरी बेल करा रखा है। उनको लेकर तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने टिप्पणी की थी CM नीतीश कुमार पे। और आपको हम बताते हैं और ये पूरा बिहार जानता है कि KP रमैया जो सृजन घोटाले में आरोपित हैं, मुख्य आरोपित हैं, उन्हें जदयू ने टिकट दिया था 2014 में लोकसभा का। CM नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने टिकट दिया था, जिसको लेकर 2017 में जब जदयू और राजद का गठबंधन टूटा था, सीधे डिप्टी CM से नेता प्रतिपक्ष बन गए तेजस्वी यादव। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था KP रमैया को टिकट देने को लेकर, सृजन घोटाला में उनके अभियुक्त होने को लेकर। 2020 के चुनाव में भी KP रमैया, जदयू, सृजन घोटाला, इन तीनों को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस हमलावर रही CM नीतीश कुमार पे। बीजेपी के लिए भी यह बड़ा मतलब पसोपेश में डालने वाला मामला है, क्योंकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष विपिन शर्मा शुरुआती दिनों में, जांच के आरंभिक दिनों में गिरफ्तार किए गए थे CBI के द्वारा। बीजेपी के कई नेताओं का नाम आया था। मनोरमा देवी जो मुख्य अभियुक्त थी, जिनकी बहू है रजनी प्रिया, उनके कई फोटोग्राफ बीजेपी जदयू के बड़े नेताओं के साथ अक्सर वायरल होते हैं, उस दौर में भी वायरल हुए थे। मनोरमा देवी के संबंध किससे थे? रजनी प्रिया से। यह आसानी से जाना जा सकता है कि सृजन घोटाले के पैसे किसके पास जाते थे, वो उन पैसों से किनके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जाता था, उन पैसों से किसके लिए काली संपत्ति खड़ी की गई। तो ये सब चुनौतियां हैं CBI के लिए। अगर CBI के पास अभी मौका है, अगर रजनी प्रिया से सभी जानकारियां और तमाम सुराग नहीं हासिल कर सकी CBI, तो आगे अब बड़ा मौका मिलने से रहा। हम भी इस जांच को लंबे समय से देख रहे हैं। सृजन घोटाला का जो जांच CBI कर रही है, उसको हम भी 2017 से देख रहे हैं। आज 2023 है, 6 साल में CBI कहाँ तक पहुँची है साफ दिख रहा है। अब अचानक से रजनी प्रिया हाथ लग गई है, तो रजनी प्रिया के माध्यम से CBI इस घोटाले के सफ़ेदपोश, ऊंचे पदों पर बैठे बड़े बड़े अभियुक्तों के जड़ तक, गिरेबान तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर बड़े नाम सामने आते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी या नहीं? देखिए, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। कौन से नाम बड़े आते हैं यह महत्वपूर्ण है। CBI के बारे में पहले से बिहार के जदयू, राजद, कांग्रेस CBI को केंद्र सरकार का तोता बोलती है, ED CBI दोनों को। अन्य राज्यों में भी मतलब जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार का सेकंड कार्यकाल चल रहा है, कई राज्यों में राज्य सरकारों के खिलाफ CBI या राज्य सरकार में शामिल दलों के नेताओं के खिलाफ CBI, ED की कार्रवाइयाँ हुई हैं। तब से CBI और ED को केंद्र सरकार का तोता बोला जाने लगा है। अब सृजन घोटाला तो पहले का है, 2008 से सृजन घोटाला चल रहा था। 2017 में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके जांच के लिए CBI को अनुशंसा किया था। तो अगर बड़े नाम जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, जो बिहार के बड़े राजनीतिक चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, अगर रजनी प्रिया के माध्यम से खुलासा होता है, वैसे नाम CBI तक पहुंचते हैं जो वास्तविकता में अभियुक्त हैं भी इस मामले में, क्योंकि इतने बड़े सरकारी धनराशि का गबन बिना किसी राजनीतिक सरपरस्ती के, राजनीतिक संरक्षण के संभव है ही नहीं। तो अगर ये नाम पहुंचते हैं तो CBI अभी कार्रवाई करेगी। हो सकता है कुछ नाम BJP के भी हों, लेकिन अगर नाम
पहुंचते हैं, नामों का खुलासा होता है, सीबीआई ढंग से पूछताछ करती है और बहुत ही बारीकी से जांच करती है। तो सृजन घोटाले में जो नाम सामने आएंगे और जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक के जो हो रही कार्रवाइयों के लिए एक बड़ी बानगी बनकर उपस्थित होगी। धन्यवाद। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।